जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये जो है 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? जो कि 1809 ईस्वी में की गई थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? जो कि छपरा में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, छपरा में जो कारखाना बनाया गया है, ये रेलवे की पहिया की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस कारखाने को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये रिएक्टर स्केल कहलाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए एक गणितीय पैमाना है। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? तो ये जो है 1991 से 92 ईस्वी के बीच की गई है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये हाथी परियोजना जो है फरवरी 1992 को आरंभ की गई थी। इस परियोजना में मुख्य रूप से 13 राज्य शामिल थे। इस परियोजना का उद्देश्य जो है हाथियों के आवास की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुई थी और इसका नाम जो है ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये जो है बड़ौदा में की गई है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी जो स्थापना है दिसंबर 2017 को की गई थी। अगला प्रश्न है, रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? तो ये 2002 ईस्वी में जारी किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये रुपए कार्ड को जो है भारत में व्यावसायिक स्तर पर पहली बार जो है 26 मार्च 2012 को शुरू किया गया है था। रुपए सभी वित्तीय स्थानों तथा भारतीय बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो ये जो है USA में की गई है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये PIL जो है ये जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति USA में हुई थी। PIL जनहित जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरों आदि के संरक्षण के लिए कानून की अदालत में दायर की गई याचिका है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र किस भारतीय ने संबोधित किया? तो ये जो है सुषमा स्वराज ने किया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो है नई दिल्ली में किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ये जो है 1828 ईस्वी में की गई, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्म समाज जो है या 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज की सदस्य किसी भी धर्म पर हमले के खिलाफ थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ये जो है गोपालगंज में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोपालगंज ने 2011 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाओं के साथ उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है। और दूसरी ओर भागलपुर और मुंगेर जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे कम 889 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज किया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो ये जो 75वां है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में ग्लोबल पासपोर्ट पावर भारत की वैश्विक रैंकिंग 130 देशों में 80 है, जबकि प्रश्न पूछा गया तब यह रैंकिंग 75वीं थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये मुंगेर में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है मुंगेर में है 65.53%। और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है सहरसा में है 42.73%, जो कि बिहार में उच्चतम पुरुष
साक्षरता दर रोहतास में 85.99% है। अगला प्रश्न है स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो है हॉर्टिकल्चर से है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी और शहद से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी तथा यह 2003 तक चला। अगला प्रश्न है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जो यान मार्टेल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाइफ ऑफ पाई एक कनाडाई साहित्य है जिसकी रचना यान मार्टेल ने की थी। यह 2001 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? तो ये जो भारत ने जीता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? ये जो है चंपारण में आरंभ की गई है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नील आंदोलन गांधी जी द्वारा 1916 में बिहार के चंपारण जिले में प्रारंभ किया गया है। यह आंदोलन 3 कठिया प्रणाली के तहत नील उगाने वाले किसानों के शोषण को रोकने के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियों, दक्षिण भारत या उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में पाई जाती है। वे द्रविड़ जाति समूह से संबंधित थे या टोडा भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता? तो ये जो है मीराबाई चानू ने जीता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीराबाई चानू 48 किलोग्राम वर्ग में एक भारतीय भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू 2 दशक से अधिक अवधि में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनाहिम में विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अगला प्रश्न है अवधी साहित्य मृगा की रचना किसने की? तो ये कुतुबन ने की है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुतुबन एक सूफी कवि थे जिन्होंने 1501 ईस्वी में मृगावती नाम की एक अवधी कविता लिखी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? तो ये उत्तरी कोरिया ने किया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों देशों ने 2017 में यूनेस्को से हटने की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो ये जो है 1977 ईस्वी में की गई, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण सम्मेलन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। इस सम्मेलन की थीम जो है नए बाजार में उपभोक्ताओं को सहायता निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो है 5 जून 2016 को किया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वसाधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में समाधान कराने के उद्देश्य से 5 जून 2016 में पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? ये पंचायत समिति के प्रमुख होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये जो है हिलेरी मैंटेल है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो ये जो है 1966 से 1969 को कहा गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1966 से 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं थी। इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा जाता है। इसे में सूखे की समस्या उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कृष्णा सोबती को दिया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृष्णा सोबती को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार साल 2017 में मिला था। अगला प्रश्न है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये गया में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है बिहार से इसका संबंध है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो ये जो है वाडनगर गुजरात में किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो ये मुंशी छिल्लर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो ये जो है गैल कंपनी को दिया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? ये उड़ीसा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो है पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? तो ये जो है केरल ने किया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये जो है 12 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसमें कुल 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? ये जो है मेघालय में अवस्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, जिनके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? तो ये जयशंकर प्रसाद ने किया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास कंकाल, तितली तथा इरावती कंकाल है। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ये जो ब्रिटेन का है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। पाउंड शब्द लैटिन भाषा के पोंडो शब्द से बना है, जिनका मतलब तराजू पर तोला गया होता है। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। अगला प्रश्न है, देवी मैग्रोव कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये देवी मैग्रोव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मैग्रोव एक ऐसी वनस्पति होती है जो खारे या अर्ध खारे पानी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कील कैनाल जोड़ता है? तो ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। ये अव्यवहार के मामले में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए। अगला प्रश्न है, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो ये विंडहोक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये एम.एन. राय ने किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर नगर में हुई थी। इसके संस्थापक एम.एन. राय हैं। इस दल के महासचिव डी. राजा है। अगला प्रश्न है, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? ये जो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किया गया?
उज्जैन को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? ये सतारा में किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो साथियों, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।